हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 चार क्वेश्चन करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या अपने पास In taking out the trial balance, bookkeeper finds that he is out 3809 excess debit। मतलब कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड एक्सेस आ रही कितनी 3809 से। Being desirous of closing his books, he places the difference to a newly opened suspense account which is carried forward। देखो क्वेश्चन ना थोड़ा सा ब्लर हो गया था ये, तो ना अपनी बुक से देख लेना अगर समझ में नहीं आ रहा। इन द नेक्स्ट पीरियड ही डिस्कवर्ड दैट, उसे पता चला दैट कुछ, अब उसने रेक्टिफाइंग एंट्री करनी बताई यहाँ पे। गिव द रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट, ये करना है। तो इन एंट्रीज को साथ साथ पढ़ेंगे, आंसर करेंगे तब, ठीक है। तो पहले तो फॉर्मेट कर ले, जर्नल करेंगे पहले तो हम। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट देखो, 17,715 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। कितना रिसीव किया हमने? 17,715 रिसीव फ्रॉम एक्स। एक्स से ही हमने अमाउंट रिसीव की, नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अगर हम किसी से अमाउंट रिसीव करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी से अमाउंट रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं हम? कैश या बैंक डेबिट, ऐसे करते हैं ना। कैश बैंक डेबिट टू, पार्टी का नाम टू एक्स, यहाँ पे एक्स नाम है तो एक्स लिख लेंगे। तो हमने उसके अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया तो इसके अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स, हमने उसके अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। कितनी अमाउंट से? 17,715 से। 17,715 ही कहां ट्रांसफर हो जाएगा? सस्पेंस में ट्रांसफर हो जाएगा। सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोला? ए सम ऑफ 9500 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। ऐसे होता है। एसेट्स में तो हमने ट्रांसफर कर दिया, हमने कहां पोस्ट नहीं किया? डेप्रिसिएशन में। मतलब डेप्रिसिएशन को क्या करना है? डेबिट करना है। तो सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। भाई डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे, हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो। कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास? 9500। थर्ड एंट्री, थर्ड में क्या बोला? 1,50,000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू द ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। हमने कहां चार्ज कर दिया इसको? ऑर्डिनरी परचेज में। और ये एंट्री किसकी थी? फर्नीचर परचेज करने की। तो फर्नीचर परचेज करेंगे तो एंट्री क्या आएगी? फर्नीचर डेबिट टू कैश बैंक, या फिर आप जैसे भी आपने किया। और आपने गलत एंट्री क्या कर दी? इसको रिकॉर्ड क्या कर दिया? परचेज अकाउंट में। तो एंट्री क्या कर दिया आपने? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। आपने इसको ऐसे रिकॉर्ड कर दिया, मतलब कि कैश बैंक तो ठीक है, गलती क्या हुई कि फर्नीचर डेबिट करना था, डेबिट कर क्या दिया हमने? परचेज अकाउंट। तो ये होगी अपने पास टू साइडेड एरर्स का पार्ट हो जाएगा। और एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। भाई फर्नीचर को डेबिट करना था ना, तो फर्नीचर अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और हमने गलती से डेबिट कर किसको दिया? परचेज को। तो परचेज को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितनी है? अमाउंट अपने पास है 1,50,000 की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा फोर्थ एंट्री अपने पास। फोर्थ क्या है? ए डिस्काउंट ऑफ 3742 अलाउड टू ए कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम एज 3648। अमाउंट कम क्रेडिट की है तो और अमाउंट हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। किसकी अमाउंट? डिस्काउंट की अमाउंट। ठीक है, देखो डिस्काउंट था 3742 का, अलाउ किया कस्टमर को, तो डिस्काउंट अलाउ, अगर हम इसकी एंट्री करें तो क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू कस्टमर। ठीक है, एंट्री करनी कितनी थी? 3742 3742, लेकिन हमने कितना क्रेडिट किया कस्टमर के अकाउंट में? 3648। ये अमाउंट ना लिख के हमने कितना लिखा? 3648। मतलब कि डिस्काउंट तो ठीक है, हमने सिर्फ कस्टमर के अकाउंट में कम अमाउंट लिखी है। कितना? 3742 माइनस 3648। कितनी कम अमाउंट लिखी हमने? 94 रुपए की।
तो उसके अकाउंट को और क्रेडिट कर देंगे। तो हम यहां लिखेंगे टू कस्टमर अकाउंट 94, यहां पे लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 94। उसके बाद फिफ्थ आ जाएगा द टोटल ऑफ द इनवर्ड रिटर्न हैज बीन एडेड 900 सोल्ड। क्या बोला क्वेश्चन, जो टोटल है ना इनवर्ड रिटर्न का मतलब कि रिटर्न इनवर्ड का मतलब, अरे रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न को क्या करना है, द टोटल ऑफ द इनवर्ड रिटर्न, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स बोल लो तो ये अपने पास क्या हो जाएगा सेल्स रिटर्न, मतलब हमने गुड्स बेचे थे वो वापस आ गए। सेल्स रिटर्न हैज बीन एडेड 900 सोल्ड, मतलब कि सेल्स रिटर्न की अमाउंट में हमने 900 कम रिकॉर्ड किए। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, अपने पास डेबिट होता है, तो एंट्री क्या आ जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और इसका दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा सस्पेंस अकाउंट। भाई इसके अकाउंट में हमने 900 नहीं लिखे, वो 900 हम रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एन आइटम ऑफ सेल ऑफ 5900 वाज पोस्टेड एज 9500 इन सेल्स अकाउंट, अमाउंट एक्सेस रिकॉर्ड कर दी, अमाउंट सेल्स में एक्सेस रिकॉर्ड कर दी, ज्यादा अमाउंट रिकॉर्ड की, एंट्री को उल्टा कर देंगे। सेल्स क्या होता है वैसे तो क्रेडिट, लेकिन अमाउंट ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा। तो सिक्स्थ एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना आ जाएगा 9500 माइनस 5900 कितना हो जाएगा 3600। इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 9500 से 5900 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास कंप्लीट हुआ सस्पेंस अकाउंट, यहाँ सॉरी जर्नल एंट्रीज यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है सस्पेंस अकाउंट करके देना है, क्या करना है साथ में क्वेश्चन में हमें सस्पेंस करके देना है यहाँ पे, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट करते हैं अब हम, क्या फॉर्मेट रहेगा इसका पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या आएगी क्वेश्चन में, देखो फर्स्ट लाइन में क्या बोला, बुक कीपर फाइंड दैट ही इज आउट 3809 एक्सेस डेबिट, डेबिट का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट का बैलेंस ज्यादा है, मतलब कि सस्पेंस का कौन सा बैलेंस आ रहा होगा अपने पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, यहां लिखेंगे बाय डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट, बाय डिफरेंस इन सॉरी सस्पेंस नहीं ट्रायल बैलेंस कितना आएगा 3809, ये अपने पास ट्रायल बैलेंस हुआ। डेबिट अपने पास ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है ना, तो हम अमाउंट को जो लिखेंगे सस्पेंस की वो कहां लिखेंगे क्रेडिट में लिखेंगे, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है जनरल एंट्रीज देखनी है और अमाउंट ट्रांसफर करनी है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे और डेबिट साइड क्या लिखेंगे 2x 17715। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 9500, बाय डेप्रिसिएशन 9500। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे तो अपने पास है ही नहीं सस्पेंस का कुछ भी, सस्पेंस को डेबिट करेंगे और डेबिट साइड लिखेंगे टू कस्टमर अकाउंट 94, टू कस्टमर अकाउंट 94। नेक्स्ट आ जाएगा सस्पेंस के क्रेडिट में लिखेंगे बाई सेल्स रिटर्न 900, बाई सेल्स रिटर्न 900, सेल्स रिटर्न 900। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास सेल्स अकाउंट डेबिट करना है, क्रेडिट क्या करना है सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे बाई सेल्स अकाउंट, बाई सेल्स अकाउंट कितना आएगा बाई सेल्स अकाउंट अपने पास, ये कितनी अमाउंट है 3600 की, टोटल कर लो बस ये, और ये टैली हो जाना चाहिए 17715 प्लस 94 अपने पास कितना आ जाएगा 17809 एंड क्रेडिट का आ जाएगा 3809 प्लस 9500 प्लस 900 प्लस 3600 17809। ये वो आंसर अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्या गिवन है यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 19, a bookkeeper failed to balance his trial balance, the credit side exceeding the debit by 175, ये डिफरेंस आ गया। दिस अमाउंट वाज एंटर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट, हमें पता है कि आपने सस्पेंस में लिखा होगा। लेटर ऑन द अंडर मेंशन एरर वर डिस्कवर्ड एंड यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई दीज एरर्स एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। हम तो पहले क्या करेंगे जर्नल एंट्रीज करेंगे, क्या करेंगे हम पहले जर्नल करेंगे। फॉर्मेट आप लोग कर लेना अच्छे से, मैं टेम्परेरी फॉर्मेट कर रहा हूं, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट एंट्री क्या है,
फर्स्ट एंट्री अपने पास है, गुड्स अमाउंटिंग टू 620 सोल्ड टू डी एंड कंपनी वर करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। इनको करेक्टली एंटर किया सेल्स बुक में, बट पोस्टेड टू द कंपनीज अकाउंट एट 260। मतलब डी एंड कंपनी के अकाउंट में जब हमने पोस्ट किया, देखो अगर हम इसकी एंट्री करें, अगर हम इसकी एंट्री करके दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? फर्स्ट की अपने पास हमने गुड्स सेल किए तो एंट्री क्या आएगी? डी एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री करेंगे ना। लेकिन गुड्स कितने के बेचे हमने? 620 के, और हमने यहाँ पे शो कितना किया? इसके अंदर यहाँ पे 260 हमने शो किया, तो कितनी अमाउंट शो नहीं की हमने? 620 माइनस 260, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास? 360 का बैलेंस बचेगा। कितने का? 360 का बैलेंस बचेगा। तो इसके अकाउंट को और डेबिट कर देंगे कितने से? 360 से। तो फर्स्ट लिखेंगे हम डी एंड कंपनी डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना? 360 एंड 360। सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगा अपने पास? यहां पे आ गया ना, डी एंड कंपनी टू सस्पेंस अकाउंट 360, क्योंकि इसके अकाउंट में हमने डेबिट साइड कम अमाउंट लिखी थी। एक क्रेडिट बैलेंस ऑफ 755 ऑफ द रेंट रिसीव्ड अकाउंट आज इज शोन एज 570। तो रेंट रिसीव किया तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम? बैंक या कैश डेबिट, जो भी जैसे भी आपने रिसीव किया, टू रेंट रिसीव्ड। देखो अमाउंट कितनी ट्रांसफर करनी थी? 755, लेकिन हमने यहां पे कितना ट्रांसफर किया? 570। अमाउंट कम ट्रांसफर की, कितनी? इसको आपस में माइनस कर लो। 755 माइनस 570, कितनी अमाउंट कम? माइनस कितनी अमाउंट कम रिकॉर्ड की हमने? 185 की अमाउंट हमने कम रिकॉर्ड की, तो हम इसे रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब इसके अकाउंट को हमें क्या करना है? और क्रेडिट करना है। कितनी अमाउंट से? 185 से। तो यहां लिखेंगे टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। भाई अमाउंट कम रिकॉर्ड की थी तो अमाउंट को इंक्रीज कर लो, और सिर्फ एक साइड, एक ही अकाउंट में, एक ही एंट्री में आपने मिस्टेक की, आपने सिर्फ क्रेडिट साइड ही मिस्टेक की है, तो दूसरी इफेक्ट कहां चला जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में। तो एंट्री आ जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड 185 एंड 185। थोड़े से ना कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। थर्ड देखो, द टोटल ऑफ द रिटर्न आउटवर्ड बुक अमाउंटिंग टू 200 वाज नॉट पोस्टेड टू द लेजर। लेजर में पोस्ट ही नहीं किया। किसको पोस्ट नहीं किया हमने? रिटर्न आउटवर्ड को। परचेज रिटर्न को पोस्ट ही नहीं किया, तो भाई पोस्ट कर दो। परचेज रिटर्न को पोस्ट करेंगे, परचेज रिटर्न को पोस्ट करेंगे तो परचेज रिटर्न को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं टू परचेज रिटर्न अकाउंट। भाई यही तो एंट्री होती है ना, परचेज टू परचेज रिटर्न। ऐसे ट्रांसफर करते हैं? नहीं, ऐसे नहीं करते, ठीक है। एंट्री क्या आएगी अपने पास? द टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक अमाउंटिंग टू 200 वाज नॉट पोस्टेड टू द लेजर। लेजर में हमने पोस्ट नहीं किया रिटर्न आउटवर्ड बुक का, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड का कौन सा बैलेंस होता है अपने पास? परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है ना। मतलब हमने क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया परचेज रिटर्न का। कितना रिकॉर्ड कर देंगे हम? 200। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। दूसरा इफेक्ट कहां चला गया? सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कहां ट्रांसफर होती है परचेज रिटर्न की? परचेज रिटर्न बुक की अमाउंट कहां ट्रांसफर होती है? परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड हमने ट्रांसफर कर दिया 200 रुपी, ठीक है। फोर्थ एंट्री देख, इसकी जर्नल एंट्री तो नहीं होगी खैर ट्रांसफर करने की। गुड्स वर्थ 100 वर परचेज फ्रॉम प्रकाश बट द अमाउंट वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, द अकाउंट ऑफ द प्रकाश वाज करेक्टली क्रेडिटेड। ये बात क्वेश्चन ने लिख दी, अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड या डेबिटेड, तो ये एरर कौन सी होगी अपने पास? वन साइडेड एरर होगी। अगर ये लाइन नहीं होती तो क्या हो जाता फिर अपने पास? टू साइडेड एरर। हमने गुड्स परचेज किए प्रकाश से, कितने के? 100 के, ठीक है। तो हमने गुड्स परचेज किए, तो परचेज की एंट्री क्या आ जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने के परचेज किए? 100 के। लेकिन रिकॉर्ड कहां कर दिया उसको? सेल्स में। तो सेल्स को तो हम क्रेडिट करते हैं, सेल्स को क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स अब अपने पास क्या हो जाएगा? डेबिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 100। अच्छा, प्रकाश का अकाउंट हमने क्या किया? करेक्टली क्रेडिट किया, तो हम यहां क्या लिख लेंगे फिर? टू सस्पेंस अकाउंट। क्या लिख लेंगे? टू सस्पेंस अकाउंट। कितना आ जाएगा? 200। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा फिफ्थ, सेल्स बुक वाज अंडरकास्ट बाई 100। सेल्स बुक में कम रिकॉर्ड किया, सेल्स बुक में कम रिकॉर्ड किया तो सेल्स को रिकॉर्ड कर दो। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट होती है। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो अपने पास क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। भाई सेल्स को क्रेडिट कर देंगे ना, सेल्स में कम रिकॉर्ड किया तो सेल्स को बढ़ा लेंगे 100 से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ सोहन अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाई 100। जो सोहन की क्रेडिट साइड है वो ज्यादा है, ठीक। कैसे करेंगे? डेबिट कर देंगे। कैसे ठीक करेंगे? डेबिट कर देंगे। सो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, हमें क्या करना है? सोहन को डेबिट करना है, तो एंट्री आ जाएगी सोहन डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट।
और कितनी अमाउंट रिकॉर्ड करनी है, 100 रुपए की। कितना रिकॉर्ड करना है, 100 का रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे अपने पास कंप्लीट होती है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हुई। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, साथ में सस्पेंस अकाउंट करना है, तो सस्पेंस अकाउंट और कर दे। फॉर्मेट कर लेना, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला, देखो क्या गिवन है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन है द क्रेडिट साइड एक्सीडिंग द डेबिट बाई 175। क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है तो अमाउंट कहां लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट में, डेबिट में। कहां लिखेंगे, डेबिट में। तो क्या लिखेंगे, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कितना आ जाएगा डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, 175। ठीक है, ये हो गया अपने पास। उसके बाद आ जाओ जर्नल एंट्रीज के ऊपर, जर्नल एंट्री सोल्व कर देते हैं। पहली जर्नल एंट्री देखो, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाई डी एंड कंपनी, बाई डी एंड कंपनी। कितना रिकॉर्ड करेंगे, 360। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, पहली एंट्री गई, सस्पेंस की डेबिट साइड लिखना है टू रेंट रिसीव्ड 185, टू रेंट रिसीव्ड 185। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, सस्पेंस की डेबिट में लिखना है टू परचेज रिटर्न अकाउंट 200। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, सस्पेंस की क्रेडिट साइड लिखना है, क्या लिखना है, बाई परचेज बाई सेल, बाई परचेज बाई सेल, बाई परचेज अकाउंट बाई सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है अपने पास, दोनों के आगे 100 है। नेक्स्ट आ जाएगा, सस्पेंस की डेबिट साइड लिखना है टू सेल्स अकाउंट 100 एंड यहां पे आ जाएगा अपने पास सस्पेंस की क्रेडिट साइड लिखना है, क्या लिखना है, सस्पेंस की क्रेडिट साइड हमें बाई सोहन 100, बाई सोहन 100। 660। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, देखो द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय ए बुक कीपर शो द डिफरेंस ऑफ 1006 विच वाज प्लेस्ड इन द न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट एंड कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अब क्वेश्चन है, ये तो नहीं बताया 1006 किसका बैलेंस है, भाई डेबिट का नहीं आया, क्रेडिट का नहीं आया, ये तो इसने नहीं बताया, ये तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, when the following errors were recorded give the journal entry and prepare the suspense account। जर्नल एंट्री करना है और सस्पेंस अकाउंट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे। Goods purchased for 99 has been posted to the credit of the supplier as 990। देखो फर्स्ट क्या है अपने पास, हमने गुड्स परचेज किए थे 99 के, हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द सप्लायर अकाउंट एज 990। हमने गुड्स परचेज किए तो एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। क्रेडिटर तो लिखेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, सप्लायर बोला यहाँ पे। ठीक है, 99 से अमाउंट ट्रांसफर करनी थी, लेकिन हमने सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कितने से, 990 से। यहाँ इसकी जगह कितना लिख दिया, 990, मतलब हमने एक्सेस क्रेडिट कर दिया। कितना एक्सेस क्रेडिट कर दिया, 990 माइनस 99, 891 हमने क्या कर दिया, एक्सेस क्रेडिट कर दिया। तो इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, जो हमने एक्सेस क्रेडिट किया उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना आ जाएगा अपने पास, 891 एंड 891। सेकंड देखो भाई, सेकंड क्या आएगा अपने पास, 75 रिसीव्ड एज डिस्काउंट फ्रॉम ए क्रेडिटर वाज ड्यूली एंटर्ड इन हिज अकाउंट बट इज ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। 75 का डिस्काउंट रिसीव किया था क्रेडिटर से, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने की अमाउंट है,
75 की, और डेबिट क्या हो जाएगा अपने पास सस्पेंस अकाउंट। तो ये आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 75। ठीक है, थर्ड आ जाएगा। थर्ड क्या होगा अपने पास, सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ 1400 हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक। क्या बोला क्वेश्चन ने, हमने फर्नीचर सेल किया था लेकिन उसे रिकॉर्ड कहां कर दिया, सेल्स बुक में। तो काफी बार कर चुके, मैं डायरेक्ट बता दूं। अरे चलो ठीक है, देखो हमने क्या किया, फर्नीचर सेल किया, तो एंट्री क्या आएगी अपने पास, कैश बैंक डेबिट टू फर्नीचर। करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, लेकिन हमने एंट्री क्या पास कर दी भाई, हमने एंट्री पास कर दी कैश बैंक डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो अपने पास ठीक है, गलती क्या हुई, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, क्रेडिट कर किसे दिया, सेल्स को। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, सेल्स को डेबिट कर देंगे, फर्नीचर को क्रेडिट कर लेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, सेल्स डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 1400 एंड 1400। उसके बाद फोर्थ देखो भाई, फोर्थ क्या है, 900 ड्यू फ्रॉम ए कस्टमर वर ओमिटेड टू बी टेकन टू द शेड्यूल ऑफ द सन्डे डेटर्स। अरे कुछ नहीं, शेड्यूल ऑफ संडे डेटर का मतलब क्या है कि हमने डेटर्स में रिकॉर्ड नहीं किया। 900 ड्यू फ्रॉम ए कस्टमर, एक कस्टमर से ड्यू थी अमाउंट कितने की, 900 की, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया उसके अकाउंट में। तो डेटर्स क्या होते हैं अपने पास, डेबिट होते हैं, तो मतलब हमने डेबिट में रिकॉर्ड नहीं किया। तो एंट्री क्या आ जाएगी, डेटर्स डेबिट, रिकॉर्ड कर देंगे ना, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड है, हम रिकॉर्ड करना भूल गए तो रिकॉर्ड करेंगे, तो डेटर्स डेबिट होते हैं, डेबिट कर देंगे टू सस्पेंस अकाउंट। डेटर्स डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना, 900 एंड 900। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा फिफ्थ अपने पास, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 3000 रिटर्न बाय द कस्टमर। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिए 3000 के, वर टेकन इनटू द स्टॉक बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। क्वेश्चन ने क्या बोला, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 3000, 3000 की वैल्यू के गुड्स थे, रिटर्न किए कस्टमर ने, कस्टमर ने रिटर्न किए, मतलब ये क्या हुआ अपने पास, सेल्स रिटर्न हुआ। क्या हुआ, ये सेल्स रिटर्न हुआ। वर टेकन इनटू द स्टॉक, स्टॉक में तो रिकॉर्ड कर दिया बट नोट इन द बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कि हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है अपने पास, सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। भाई एंट्री करनी है बस, और क्या करना है, हमने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की तो एंट्री कर देंगे, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर कितना आ जाएगा अपने पास, 3000 3000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 355 एंटर इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर का अकाउंट तो डेबिट हो गया, हु रिटर्न द गुड्स। ठीक है, 355 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स। अच्छा, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, हमने अभी की ना, कस्टमर का अकाउंट हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, लेकिन हमने कर क्या दिया, कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर दिया, कस्टमर का तो अकाउंट डेबिट कर दिया, लेकिन करना क्या था भाई, हमने क्रेडिट करना था। अभी तो की ना हमने सेल्स रिटर्न की, क्रेडिट करते हैं ना कस्टमर के अकाउंट को हम, तो रॉन्ग साइड रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफर की तो डबल अमाउंट से रिकॉर्ड कर देंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 710 एंड 710। 355 का डबल कर लेंगे ना, 355 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 710। देखो मैं एंट्री बता देता हूं कैसे हुई। तो कैसे हुआ देखो, ये एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट, सेल्स रिटर्न की एंट्री है, तो एंट्री क्या होती है अपने पास, सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर अकाउंट कितना होगा, 355 एंड 355। बट इसे रिकॉर्ड कहाँ कर दिया हमने, कस्टमर के डेबिट में रिकॉर्ड कर, ये हमने गलती कर दी कि हमने इसको डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, करना कहाँ था, क्रेडिट में। तो एक तो आपको इसका डेबिट राइट ऑफ करना है, एक आपको इसका क्रेडिट क्रिएट करना है, तो एंट्री डबल हो जाएगी, तो वही किया हमने, सस्पेंस टू कस्टमर अकाउंट 710 एंड 710। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास, सस्पेंस अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। तो सस्पेंस का बैलेंस क्या है, देखो क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कौन सा बैलेंस है। द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय ए बुक कीपर शोड अ डिफरेंस ऑफ 1006 व्हिच वाज पोस्टेड इन द न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट एंड कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर
ना तो ये पता डेबिट है ना तो ये पता क्रेडिट है, तो दोनों साइड एक एक लाइन खाली छोड़ दो भाई, बाद में ही लिखेंगे, अब हमें पता ही नहीं किसका बैलेंस है तो बाद में ही लिखना पड़ेगा हमें। तो पहली एंट्री देखो, सस्पेंस अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाई सप्लायर अकाउंट 891, बाई सप्लायर अकाउंट 891, सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड 75, सेकंड होगी थर्ड, यहां पे तो कोई सस्पेंस है ही नहीं, यहां पे सस्पेंस की क्रेडिट साइड लिखना है बाई डेटर अकाउंट 900, बाई डेटर अकाउंट 900, यहां पे भी कोई सस्पेंस नहीं, हटा दो इसे, सस्पेंस की डेबिट साइड लिखना है टू कस्टमर अकाउंट 710, टू कस्टमर अकाउंट 710। अब ना देखो हमें ये तो पता है डिफरेंस 1006 का है, लेकिन किस साइड है ये नहीं पता, तो एक बार टोटल कर लो दोनों साइड का कितना आ रहा है, 891 प्लस 900, ये टोटल आ रहा है 1791, और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 75 प्लस 710, कितना आ जाएगा 785। तो डिफरेंस किसका कम है अपने पास, डेबिट का डिफरेंस कम है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो डिफरेंस है ये कौन सा डिफरेंस होगा, डेबिट साइड का डिफरेंस होगा, तो हम इसे बाद में लिखेंगे यहाँ पे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कितने का डिफरेंस अपने पास ट्रायल बैलेंस में, 1006 का, और एक बार टोटल मैच करके देख लो ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल 1791 एंड 1791, इस तरह से करना था मैं ये सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ अपने पास, आंसर नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्या गिवन है देखो, A bookkeeper finds that the debit side of the trial balance is short of 308 and as for the time being he balance the side by putting the difference to the suspense। अरे वही बात है, डेबिट साइड का बैलेंस कम है और अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर दिया, सस्पेंस अकाउंट में। करना क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड द सस्पेंस अकाउंट। तो पहले हम क्या करते हैं, अपने पास जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो जर्नल एंट्री करते हैं। ये हो गया अपने पास फॉर्मेट कंप्लीट। फर्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है, देखो, An entry for sale of goods of 102 to Madhav was posted to his account as 120। हमने गुड्स सेल किए, तो सेल्स की एंट्री क्या होती है, माधव डेबिट टू सेल्स, माधव डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होगी अपने पास। कितना रिकॉर्ड करना था, 102, कर कितना दिया 120, मतलब कि ज्यादा एक्सेस क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट में वैल्यू ज्यादा लिख दी, तो सेल्स क्रेडिट है, क्रेडिट साइड ज्यादा लिखा तो सेल्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट, सॉरी एक मिनट रुको मैंने गलत पढ़ लिया, एंड एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑफ फॉर 102 टू माधव वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अच्छा माधव के अकाउंट की बात हुई है, अरे रुको रुको दोबारा देखो भाई, दोबारा ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, देखो ठीक है, हमने क्या किया, सेल्स किया, तो सेल्स की एंट्री क्या है, माधव डेबिट टू सेल्स, माधव डेबिट टू सेल्स, ये सेल्स की एंट्री होगी अपने पास, ठीक है। कितने की सेल्स है, 102 की, लेकिन हमने कर क्या दिया, आज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 120, इसके अकाउंट में हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, माधव के अकाउंट में ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स नहीं माधव के अकाउंट में ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। कितना ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, 120 हमने रिकॉर्ड कर दिया, करना कितना था 102, तो एक्सेस कितना रिकॉर्ड हुआ 18, मतलब कि डेबिट ज्यादा हुआ, कितने से डेबिट ज्यादा हुआ, 18 रुपीज से डेबिट ज्यादा हुआ। तो ठीक कैसे करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो माधव का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू माधव 18, और अपने पास सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू माधव 18, सस्पेंस टू माधव 18। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 100 being the discount allowed to customer were credited to the discount received account in the ledger। डिस्काउंट अलाउ था, रिकॉर्ड कहां कर दिया हमने, डिस्काउंट रिसीव्ड में, क्रेडिट कर दिया,
तो एक मिस्टेक तो हमें पता है कि हमने डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट किया है, तो उस गलती को ठीक कैसे करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड को हम डेबिट करेंगे। सो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, कितने से, 100 से, ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड कहां करना था, ये डिस्काउंट अलाउ है ना, तो डिस्काउंट अलाउ में रिकॉर्ड करना था, तो एंट्री क्या आ जाएगी, डिस्काउंट अलाउ डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट। क्या कस्टमर के अकाउंट में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, क्वेश्चन ने मना किया कि हमने गलती से डिस्काउंट रिसीव्ड में रिकॉर्ड कर दिया था, इसको डिस्काउंट अलाउ कीजिए, कस्टमर का अकाउंट तो ठीक ही है। टू सस्पेंस अकाउंट कितना आ जाएगा, 200, कितना आ जाएगा सस्पेंस में, 200। थर्ड एंट्री देखो, 275 पेड बाय माधव वाज क्रेडिटेड टू द जादव अकाउंट, कहां क्रेडिट कर दिए भाई, जादव के अकाउंट में, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, जादव का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे जादव अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट किसके भाई, माधव के, टू माधव, ये तो टू साइडेड एरर हो गया ना, हमने पहले किया सोल्व ये क्वेश्चन, 275 एंड 275, ठीक है। 275 पेड बाय माधव, माधव ने हमें पैसे दिए थे, तो हम एंट्री अगर पास करते तो इसकी क्या एंट्री पास करते हम, माधव ने हमें पेमेंट की थी ना, हाँ, तो कैश बैंक डेबिट, या तो कैश में पैसा या फिर बैंक में आया होगा, टू माधव, एंट्री ये करनी थी हमें, मतलब कि माधव के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था, लेकिन हमने क्रेडिट कर किसे कर दिया था, जादव के अकाउंट को, तो हम जादव को डेबिट करके माधव को क्रेडिट कर देंगे। फोर्थ देखो, 26 appearing in the cash book as paid for the purchase of the stationery for office use has not been posted to the ledger, लेजर में पोस्ट नहीं किया, कैश बुक में तो अपीयर कर रहा है कि हमने स्टेशनरी परचेज किया, स्टेशनरी को परचेज करते तो एंट्री क्या होती है अपने पास, स्टेशनरी डेबिट टू कैश बैंक, ठीक है, तो कैश बुक में तो दिख रहा है, लेकिन हमने उसे लेजर में पोस्ट नहीं किया, मतलब कि स्टेशनरी हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो एंट्री क्या आ जाएगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 26 एंड 26, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, फिफ्थ एंट्री क्या होगी, द डेबिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट वाज अंडरकास्ट, परचेज की डेबिट साइड कम है, बढ़ा दो, कैसे बढ़ाएंगे, परचेज को डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना रिकॉर्ड करना है, 100 रुपी, ये हो गया। अब हम क्या शो करेंगे यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट अब हम शो करेंगे, सबसे पहले यहां देखो, द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट ऑफ 308, डेबिट साइड, जो ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड है ना उसमें 308 कम है, तो डेबिट साइड अपने पास डिफरेंस आ रहा है 308 का, तो क्या लिखेंगे, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, 308। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, अब तो जनरल एंट्री सोल्व करनी है, सस्पेंस की डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू माधव 18, टू माधव 18 एंड सस्पेंस की क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड बाय डिस्काउंट अलाउड, कितनी कितनी अमाउंट है अपने पास, 100 एंड 100। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड, यहाँ पे तो अपने पास कोई सस्पेंस है ही नहीं, सस्पेंस की क्रेडिट साइड लिखना है क्या, बाय स्टेशनरी 26, बाय स्टेशनरी 26 एंड यहाँ पे आ जाएगा अपने पास सस्पेंस की क्रेडिट साइड ही लिखना है, बाय परचेज 100, टोटल कर लो कितना आएगा, ये आ जाएगा 308 प्लस 18 326 एंड 100 प्लस 100 प्लस 26 प्लस 100 326, और ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 21। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। थैंक यू।